आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ग्रोथ हब। आज हम लोग क्यूब रूट सीखेंगे। इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विद द क्यूब्स। क्यूब्स का बेसिक हमने सीख रखा था। आज हम लोग क्यूब रूट्स देखेंगे कि एक्चुअल में क्यूब रूट्स क्या होते हैं, और उसके आगे वाली क्लासेस में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स बोथ। ठीक है, तो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद द क्लास। एज यू कैन क्लियरली सी द हेडिंग इज क्यूब रूट्स। ठीक है, तो अभी मैंने देखा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कि क्यूब्स का मतलब क्या होता है, रेज टू द पावर 3। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या होता है, रेज टू द पावर 3। और लेकिन क्यूब रूट्स में क्या होता है, इसका मतलब होता है रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 8 और आपसे बोला गया फाइंड इट्स क्यूब रूट। ठीक है, आपसे कहा गया आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसकी पावर कितनी कर देनी है, 1/3 कर देनी है। तो आप क्या लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे 8 की पावर 1/3। क्या लिख दोगे, 8 टू द पावर 1/3। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, 8 के करोगे फैक्टर्स। और आप जानते हो कि 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 होते हैं। और पावर कितनी है, 1/3। अब आप जानते हो 2 × 2 × 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। तो आप लिखोगे 2 की पावर 3 और बाहर होल पावर कितना है, 1/3। 3 कैंसिल आएगा, आंसर आएगा 2 की पावर 1, जिसको आप 2 बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही प्राइमरी और बेसिक तरीका है क्यूब रूट को फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे जो चीजें इस स्लाइड से याद रखनी है वो क्या याद रखना, पहला कि जो पावर होती है, पावर इज व्हाट, 1/3। किसके केस में, क्यूब रूट के केस में। अगर आपको कभी भी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो जो पावर आप रखोगे वो कितनी रखोगे, 1/3 रखोगे। ठीक है, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका एक रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है। रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो क्या है, जैसे आप लोग स्क्वायर रूट को कुछ इस तरह से करते हो ना। जैसे मुझे अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, मैं कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मुझे क्यूब रूट निकालना हो किसी नंबर का, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही सिंबल बनाएंगे। सपोज यहाँ 27 लिखा है और यहाँ पे इसके ऊपर 3 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपसे कह रहा है कि आप लोग क्या करो, 27 का क्यूब रूट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये पावर के केस में हम लिखेंगे पावर 1/3 हो जाती है। दूसरा, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मतलब होता है कि हम लोगों क्या करेंगे, उसमें इस तरह रूट बनाएंगे और वहां पे ऐसे 3 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये बेसिक है बहुत किसका, क्यूब रूट का। क्यूब रूट में आपको क्या ध्यान रखना है, whenever you are asked to calculate the cube root of a given number, तो आप क्या करोगे, आप उसकी पावर को 1/3 कर दोगे। उसके बाद जो नंबर आपका अंदर लिखा हुआ है उसके आप फैक्टर्स कर दोगे और आप कैलकुलेट करके आपका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब बाय अ फैक्टर, मतलब हम लोग किस तरीके से किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 8 परफेक्ट क्यूब है। तो जब आप 8 का स्क्वायर क्यूब रूट आप निकालोगे तो आंसर 2 आएगा। लेकिन यहीं अगर मैं आपसे कह दूं कि 7 का क्यूब रूट निकालो तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आने लगेगा, एग्जैक्ट एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो उसको हम लोग इस मेथड से नहीं कर सकते, परफेक्ट स्क्वायर या उसका ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है सॉरी, तो उसका हम लोग बिना फैक्टर के नहीं कर सकते। उसके लिए डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, वो आगे आएगा। अभी हम जो भी क्यूब रूट निकालेंगे वो किनका निकाल रहे होंगे, जो ऑलरेडी एक परफेक्ट क्यूब है। जैसे 8 का निकाल सकते हैं, 27 का निकाल सकते हैं, 64 का निकाल सकते हैं, 125 का निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका 512 का निकाल सकते हैं। इस तरीके से जो भी एक परफेक्ट क्यूब होगा उसका ही हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। किसके मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो वो हम लोग वही सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है अगर आपको क्यूब रूट निकालना है किसका, एक परफेक्ट क्यूब का, किस मेथड से, बाय फैक्टर मेथड से। तो आपके पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होगा, जो नंबर है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। दूसरा, उसके बाद ट्रिपलेट्स बनाएंगे उस फैक्टर के। क्यों ट्रिपलेट्स बनाने के लिए बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि पावर 1/3 होती है। ट्रिपलेट्स बना लो या तो पावर 1/3 कर लो, कोई भी तरीका कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपके फैक्टर्स होंगे उनको बाहर निकाल लोगे ट्रिपलेट से एक एक, और आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ सोचने की बात नहीं, हम लोग एग्जांपल से करते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बोला फाइंड द क्यूब रूट ऑफ
64, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आप 64 का क्या निकाल दो, एक क्यूब रूट निकाल दो, ठीक है। तो पहली बात तो आप क्या लिखोगे, इस तरीके से इसको डिनोट करोगे, 64 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। उसके बाद इसको लिखोगे एज इट इज, इस तरह से लिखोगे और आप ऐसे क्यूब रूट का सिंबल बनाओगे और आप 64 के फैक्टर्स लिखोगे, ठीक है। 64 की जगह फैक्टर्स लिखने जाओगे तो क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 टू जा 4 टू जा 8 टू 16 टू जा 32 टू जा 64, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गया, यहाँ पे 3 भी लगाओगे, क्यूब रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इनके तीन तीन के ट्रिपलेट्स बनाओगे, तीन तीन के, ठीक है। तो पहला ट्रिपलेट ये हो गया, दूसरा ट्रिपलेट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप फिर से यहाँ पे लिखोगे कि जो 64 का क्यूब रूट है वो कितना होगा, हर एक ट्रिपलेट से एक नंबर आप बाहर लेके आओगे, तो इससे एक नंबर 2 बाहर आएगा, इससे एक नंबर 2 बाहर आएगा। जैसे ही आएंगे एक नंबर बाहर, तो ये क्यूब रूट यहाँ से हट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो 64 का क्यूब रूट होगा बेटा, वो कितना होगा, 4, कितना होगा। तो यही तरीका ये बता रहा है यहाँ पे कि जब कभी भी आपको किसी भी एक परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना होगा तो आप ये स्टेप्स को फॉलो करोगे। क्या स्टेप्स है ये, पहला क्या करोगे, आप उनके फैक्टर्स लिखोगे, प्राइम फैक्टर्स लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, उन प्राइम फैक्टर्स से ट्रिपलेट्स को निकालोगे और हर एक ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, तो आपका जो क्यूब रूट है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसको उस तरीके से भी कर सकते थे जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जब कभी भी आपसे बोला जाए कि क्यूब रूट ऑफ 64 आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, सीधे इसके फैक्टर्स लिखने हैं, क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और इसका क्यूब रूट का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आपको, पावर 1/3। क्या होता है, पावर 1/3। अब आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 लिख सकते हो ना, और ये होल टू द पावर 1/3 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया आपका, 2 की पावर 2 मतलब कि 4, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे करो, आप चाहे ऐसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज पर द टेक्स्ट, एज पर द प्रिस्क्रिप्शन आपको ये तरीका ही फॉलो करना है, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो बट वो प्रिस्क्राइब नहीं है। प्रिस्क्राइब कौन सा तरीका है, ये तरीका प्रिस्क्राइब है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जब कभी भी आपको किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स, तो आप इस मेथड को ही यूज करोगे, ठीक है। दिस इज द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन परफेक्ट क्यूब नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3375 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मीन्स जो अभी मैंने आपको मेथड बताया फैक्टर निकालने वाला, उसी मेथड की हेल्प से आप लोगों को इस नंबर 3375 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। चलिए करते हैं इसको। पहला स्टेप मैंने बताया, क्या लिखोगे आप, इस तरह से बनाओगे कि हम क्यूब रूट किसका निकाल रहे हैं, 3375 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इज इक्वल्स। अब करोगे इसके फैक्टर्स कर लेते हैं भाई, इसके 3375, ठीक है। क्योंकि से डिवाइड होगा 336 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से करते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये आ गया 3 5 50। फिर 3 से हो जाएगा मेरे हिसाब से, फिर 3 से करिए, 3 3 जा 9, 3 7 21, 3 5 50। फिर 3 से हो जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 50, ठीक है। अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो आप करोगे 5 2 जा 10, 5 5 25। फिर यहाँ 5 से आप करोगे 5 5 25, फिर आप 5 से करोगे और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये 3375 के हैं, वो आपके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये जो आपके हो गए वो 3375 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में फिर से, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, 3375 का क्यूब रूट निकालना है, तो उसको तो ऐसे ही लिख दोगे आप। अब क्या करोगे, इनके तीन के ट्रिपलेट्स बनाओगे, 1 और 2। अब आप जानते हो जब ट्रिपलेट से हम लोग को इंटीजर बाहर निकालना होता है, तो हर एक ट्रिपलेट से सिर्फ एक इंटीजर बाहर आता है। फिर 3 का ट्रिपलेट है तो यहाँ से एक 3 बाहर आएगा, 5 का ट्रिपलेट तो एक 5 बाहर आएगा, ठीक है। तो आपका जो क्यूब रूट ऑफ 3375 है बेटा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको
सॉल्व करना है जब कभी भी आपको बोला जाए यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने। 3375 का क्यूब रूट निकालना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, उसके प्राइम फैक्टर्स किए। हमको साफ साफ दिखा कि उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उनके ट्रिपलेट्स बनाए और हर एक ट्रिपलेट में से एक नंबर को बाहर निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दिया और जो उसका प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीग्रल क्यूब। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी यही बात है, मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव का क्यूब कर रहे थे तो भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है अगर नेगेटिव का क्यूब रूट करेंगे तो भी नेगेटिव ही आएगा। उसके लिए आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको सपोज बोला जाए -343 का क्यूब रूट निकालिए, क्या निकालिए, -343 का क्यूब रूट निकालिए, तो आप क्या करोगे, आप ये माइनस साइन बाहर लिख दोगे अपने आप और इसमें इसके क्या कर दोगे, फैक्टर्स कर दोगे, तो आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा। ठीक है, एक ही ट्रिपलेट बन रहा है तो माइनस तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, इसका साइन बाहर आ जाएगा तो वहाँ से कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, यही करना है आपको, जब कभी भी नेगेटिव नंबर का आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बोले तो उसका माइनस उठा के बाहर रख देना, बाकी नंबर को एज इट इज लिख के उसके फैक्टर्स करने हैं, ट्रिपलेट्स क्रिएट करने हैं और उसको बाहर निकाल के एज इट इज लिख देना है और वही आपको क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ उसमें सोचने की बात नहीं। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343। ये आप लोग अपने आप ही ट्राई करिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अभी बताया मैंने, इसका नेगेटिव वर्जन बताया आपको, इसका पॉजिटिव वर्जन दे दिया गया है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 343। ठीक है, आप लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल्स टू, फैक्टर जहाँ करने गए आप तो आपको पता ही है पहले से ही, ये होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। आप देखो अगर आपको याद नहीं होता ये तो आपको हो सकता है इसके फैक्टर्स करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, इसीलिए 1 से 20 तक के क्यूब्स आपको लर्न होने चाहिए। क्लियरली यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 343 विल बी इक्वल टू, ये ट्रिपलेट एक ही बनेगा तो यहाँ पे आएगा 7 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फॉर क्यूब रूट ऑफ 343 द आंसर विल बी व्हाट, 7 विल बी द आंसर। इस पे आइए, अगर आपको बोला जाए कि एक नंबर नहीं है, दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनका क्यूब रूट निकालना है तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जैसे आपको बोला गया कि एक नंबर ए था उसमें एक और नंबर बी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको बताना है कि इसका जो कंबाइंड क्यूब रूट होगा वो क्या होगा। तो इसको बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ए का अलग क्यूब रूट, ए का अलग क्यूब रूट इंटू बी का अलग क्यूब रूट। ठीक है, दोनों का क्यूब रूट अलग हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 27। ठीक है, आपने कहा गया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 27, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे इसको क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 27। अभी क्या बताया, दोनों का अलग अलग निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27, मतलब कि जो गिवन दो नंबर्स हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में उनका अगर कंबाइंड क्यूब रूट आपको निकालना है तो दोनों का अलग अलग क्यूब रूट निकाल के मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, मैं स्टेप गायब कर रहा हूँ यहाँ से, इंटू और इसका कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो आपका जो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 विल बी द क्यूब रूट ऑफ दिस गिवन नंबर। ठीक है, एक और कर लेते हैं साथ में, आप करो इसको। अच्छा, आपको बोला गया आपको फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ दिस इज 64 इंटू 120। ठीक है, आपसे बोला गया कि आपको फाइंड आउट करना है क्या, क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 125। तो वही आपको रूल लगाना है, कौन सा रूल लगाना है, 64 का अलग क्यूब रूट निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 125 का अलग क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, करिए जरा कैसे करेंगे इसको। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें करेंगे इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू
क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है। दोनों का अलग अलग क्यूब रूट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप सब जानते हो कि डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूँ तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय जो 125 उसका क्यूब रूट क्या होता है, डायरेक्टली बोलेंगे तो 5 होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 5 मतलब कि 20, ठीक है। इसका जो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 125 क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 20, 20 विल बी द आंसर। I hope this is clear to everyone. Let's move forward. इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, ये माइनस नहीं डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन पढ़ना है आपको। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू 1728, ठीक है। इसका क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे भाई क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू 1728 क्यूब रूट, ठीक है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू, मैंने बताया इनको अलग अलग क्यूब रूट निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम बोलेंगे इसको क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1728, ठीक है। अब आपको याद नहीं है 1728 तो फैक्टर करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कर लेंगे भाई। तो फिर से यहाँ पे ये लिखेंगे, प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप इसके करोगे क्या, फैक्टर्स, जैसे फैक्टर्स करने जाओगे इसके तो आएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। आप अपने आप से कर लेना फैक्टर, उसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इंटू जब मैं क्यूब रूट करके इसके फैक्टर्स लिखने जाऊंगा, ठीक है, तो क्या आएगा, यह आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। आप अलग से फैक्टर्स करके देखिए, ये फैक्टर्स आएंगे। जब मैं 2 1 से फैक्टर्स करूंगा तो क्या आएंगे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और जब मैं 1728 के फैक्टर्स करने जाऊंगा, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, तब आया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 6 टाइम्स 2 आएगा और 3 टाइम्स 3 आएगा, ठीक है। 6 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3, ये आपके हो जाएंगे फैक्टर्स। फिर आप ऐसे ही लिखोगे इसमें यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू 1728। आप जानते हो ट्रिपलेट्स बनाते हैं हम, तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, इससे 2 बाहर आएगा इंटू इससे 3 बाहर आएगा, इंटू बीच में लगा ही हुआ है, इससे एक 2 ये एक 2 ये और एक 3 ये, तो 2 इंटू 3। आप सब कर दो मल्टीप्लाई भाई, कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 जा 24, ठीक है, और 24 2 जा 72, ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा सा एप्लीकेशन है इस पे बेस्ड, ठीक है। जब कभी भी आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हो और आपसे बोला जाए कि इसका क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों का सेपरेटली क्यूब रूट फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर दोगे एंड दैट विल बी द अल्टीमेट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब वो बोल रहा है कि जैसे हमने पढ़ा था क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर, उसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ क्यूब रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर a बाई बी एक आपका रेशनल नंबर दे रखा है और आपसे कहा गया कि इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, तो आप अलग अलग क्यूब रूट निकालोगे। क्या, जैसे कि अलग अलग क्यूब करते थे क्यूब में, क्यूब रूट में अलग अलग क्यूब रूट करेंगे। तो a का क्यूब रूट अलग डिवाइड बाय b का क्यूब रूट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको किसी गिवन रेशनल नंबर का क्यूब रूट निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे a का क्यूब रूट अलग जो कि न्यूमरेटर पार्ट है, और जो b है डिनोमिनेटर उसका क्यूब रूट अलग निकालोगे, और उससे ही आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का इसको नोट कर लीजिए आप। देन विल बी डूइंग 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, 2 क्वेश्चंस पे बेस कर लेंगे। तो जितना भी कंफ्यूजन है, डाउट अगर है भी, तो वो क्लियर हो जाएगा आराम से। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड क्यूब रूट ऑफ
343 अपॉन 1331, ठीक है। आपसे बोला गया 343 अपॉन 1331 का क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, यही लिखोगे। क्यूब रूट फाइंड करना है तो भाई ऐसे लिखोगे आप 343 अपॉन 1331। तो मैंने क्या बताया, इसका मतलब क्या है, 343 का अलग क्यूब रूट निकालेंगे और 1331 का अलग क्यूब रूट निकालेंगे। तो आप लिखोगे इसको ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 343 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 1331, ठीक है। और आप सब जानते हो कि इसके जब आप फैक्टर्स लिखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 7 इंटू 7 अपॉन क्यूब रूट ऑफ, इसके फैक्टर्स लिखोगे तो क्या आएगा 11 इंटू 11, ठीक है। और ये बेटा है क्या, ये है क्यूब रूट ऑफ 343 डिवाइड बाय 1331, ठीक है। अब आप सब जानते हो कि इससे एक ट्रिपलेट 7 बाहर आएगा अपॉन इससे ट्रिपलेट 11 बाहर आएगा, तो आपका जो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7/11, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 343 अपॉन 1331 विल बी व्हाट, इट विल बी 7/11, ठीक है। फाइनली नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर बेस्ड, देन आई डोंट थिंक कि उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी कहीं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, आपको फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 2197 अपॉन 1331, ठीक है। 2197 अपॉन 1331 का कंबाइंड क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप जानते हो कैसे लिख दोगे, अलग अलग लिख दोगे, क्यूब रूट ऑफ 2197 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1331, ठीक है। मतलब 2197 का क्यूब रूट अलग से लिखोगे और 1331 का क्यूब रूट अलग से निकालोगे और वही आपका आंसर होगा। अब आप देखो, अगर आपको 11 का क्यूब 1331 होता है ये याद नहीं है तो आपको फैक्टर्स करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। वाई, बिकॉज ये 11 का क्यूब और 11 एक प्राइम नंबर होता है, तो किसी और चीज़ से डिवाइड ही नहीं होगा, ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से, ना 7 से, है ना। इसके लिए ही बोला जा रहा है कि 20 तक के क्यूब्स आपको क्लियरली लर्न होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इसके केस में यही बात है, 2197 किसका क्यूब होता है अगर आपको नहीं याद है तो आप फैक्टर्स उसके नहीं लिख पाओगे। वाई, बिकॉज जो 2197 होता है वो 13 का क्यूब होता है। किसका होता है, 13 का। तो ये आपको याद होना चाहिए तभी हो पाएगा काम। तो आप उसको क्या लिख सकते हो, दिस इज कंबाइंड क्यूब रूट ऑफ 2197 अपॉन 1331, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, यहाँ आएगा 13 इंटू 13। अगर आपको याद नहीं होता तो आप फैक्टरी नहीं कैलकुलेट कर पाते इसके। क्यूब रूट ऑफ 11 इंटू 11, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। इससे एक पेयर बाहर आएगा, इससे भी एक पेयर बाहर आएगा, तो आंसर टापर कितना आ जाएगा, 13/11। तो 13/11 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक आप कोई प्रॉब्लम होने वाली है आपको। अगर ऐसे कंबाइन आपको रेशनल नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो न्यूमरेटर का अलग निकाल देते हैं, डिनोमिनेटर का अलग निकाल देते हैं और वही अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट नंबर यूजिंग वंस एंड टेंस मेथड। आप देखो हम लोग यहाँ पे वंस एंड टेंस मेथड का यूज करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी के वंस डिजिट पर क्या नंबर आने वाला है। देखिए भाई लिखा हुआ है, दिस मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ अ परफेक्ट क्यूब हैविंग एट मोस्ट 6 डिजिट्स। मतलब कि ये सिर्फ 6 डिजिट के नंबर तक का काम करता है। क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ऑल्सो एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, जिसके लास्ट में आपके 0 आता हो, इधर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, या लास्ट में आपके 1 आता हो, या लास्ट में उसके 4 आता हो, या लास्ट में उसके 6 आता हो, या लास्ट में उसके 9 आता हो, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ कोई बड़ा नंबर होगा 6 डिजिट का, यहाँ कोई नंबर होगा बड़ा 6 डिजिट का, यहाँ 6 मतलब मैक्सिमम 6 या उससे कम भी हो सकता है। और लास्ट में अगर 0 है, 1 है, 4 है, 6 या फिर 9 है, तो आपको बोला जा रहा है कि इसका जो क्यूब आप करोगे, इन सब के जो आप क्यूब करोगे, ठीक है, इन सब के जो आप क्यूब करोगे
इनके क्यूब करोगे जिनके लास्ट में या वंस प्लेस पर 0 हो, 1 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 9 हो, तो उसका क्यूब करके जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में भी 0, 1, 4, 6 और 9 ही होने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ हम लोग एग्जाम्पल करके देख लेते हैं भाई। तो अगर आपसे बोला जाता है कि आप 4 का क्यूब करो, भाई इधर कुछ भी हो, 4 क्यूब करते हो 64 आया, तो इसके लास्ट यहीं पर 4 है तो इसके क्यूब के लास्ट में भी 4 आ रहा है, ठीक है। आपसे बोला गया कि आप 6 का कर दो क्यूब, इधर कुछ भी हो, तो इसके लास्ट में देखो 6 का क्यूब आप कर रहे हो तो यहाँ पे कितना आता है, 216 आता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। ऐसे अगर आपसे बोला था 9 का क्यूब कर दो आप, तो कितना होता है, 729 होता है। देखो इसके यहाँ पे लास्ट में 9 है तो इसके लास्ट में भी 9 है। तो यही ध्यान में रखना है कि अगर कोई नंबर जो कि 6 डिजिट का है या उससे छोटा है, 1 डिजिट का भी हो सकता है, जैसे हम एक डिजिट ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लास्ट में अगर 0 है तो उसके क्यूब के लास्ट में भी 0 आएगा, उसके लास्ट में अगर 1 है तो उसके क्यूब के लास्ट में भी 1 आएगा, उसके लास्ट में अगर 4 है तो उसके क्यूब के लास्ट में भी 4 आएगा, उसके लास्ट में अगर 6 है तो उसके क्यूब के लास्ट में भी 6 आएगा, और उसके लास्ट में अगर 9 है तो उसके क्यूब के लास्ट में भी 9 ही आएगा, ठीक है। और इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। अगर किसी नंबर का क्यूब रूट आप कर रहे हो और परफेक्ट क्यूब है वो, ठीक है, तो उस केस में भी यही होगा। अगर उसके लास्ट में 0 है तो उसके क्यूब रूट के लास्ट में भी 0 होगा, उसके लास्ट में 1 है तो क्यूब रूट के लास्ट में भी 1 होगा, है ना। इस तरीके से चीज़ें चलती है, ठीक है। अब कुछ नंबर्स रह गए जैसे कि 2, 8, 3 और 7। इसके लिए क्या बोल रहा है, इसके लिए वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 2 आता है, ठीक है, तो उसके क्यूब के लास्ट में 8 ही आएगा। मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आता है और उसका हम क्यूब करते हैं तो उसके लास्ट में जो आएगा नंबर क्यूब करने के बाद उसके लास्ट में 8 आएगा, और वैसे वर्सा, मतलब किसी के लास्ट में अगर 8 आता है और उसका क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में 2 आएगा, है ना। उल्टा 2 का क्यूब कर रहे हो तो जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 8 आएगा, और अगर आप 8 का क्यूब कर रहे हो तो जो नंबर उसके लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2 का क्यूब 8 होता है, अगर 8 का क्यूब आप कर लो तो 512 होता है। देखो 8 के क्यूब के लास्ट में 2 आ रहा है ना। तो उल्टा चलता है, आपको पेयर याद रखने पड़ेंगे, जैसे 2 और 8, 3 और 7। मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 2 आता है तो उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में जो आएगा नंबर उसका डिजिट 8 होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 8 आता है उसका क्यूब करेंगे तो उसके एंड में जो डिजिट आएगी वो 2 आएगी। सिमिलरली कोई नंबर अगर 3 है उसके लास्ट में, उसका क्यूब करेंगे तो जो क्यूब के नंबर आएगा उसके लास्ट में 7 आएगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर के लास्ट में 7 आता है उसका क्यूब करोगे तो उसके लास्ट में 3 आएगा। इस तरह से पेयर याद रखने हैं आपको कि 2 और 8 का पेयर बनता है और 3 और 7 का पेयर बनता है। बाकी बच्चे को बता ही दिया कि जिसके लास्ट में 0 है उसके क्यूब के लास्ट में भी 0 होगा, जिसके लास्ट में 1 है उसके क्यूब के लास्ट में 1 होगा, 4 के लास्ट में 4, 5 के लास्ट में 5, 6 के लास्ट में 6 और 9 के लास्ट में 9 ही आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से देख करके हम लोग इजीली बता सकते हैं कि किस नंबर के एंड में क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है आपसे कि आप क्यूब रूट फाइंड कर दो 2197 का और 531441 का, ठीक है। उसके पहले आप मुझे ये बता दो कि ये नंबर है, इसके लास्ट में 7 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा, अगर मैं क्या करूंगा, इसका क्यूब करूंगा, एक्चुअली वो यही पूछना चाहता है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ, बोल रहा इनका अगर क्यूब किया जाए तो जो लास्ट में डिजिट आएगी वो क्या होगी। तो अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर हो अगर उसके लास्ट में क्या है 7 है और उसका आपने क्यूब किया है, ठीक है, तो किसका पेयर होता है, 3 और 7 का पेयर होता है। किसका पेयर होता है, 3 और 7 का। इसका मतलब अगर इस नंबर का मैं क्यूब करूंगा तो चाहे कुछ भी यहाँ पे आए बट लास्ट में तो 3 ही आएगा, क्या आएगा, लास्ट में तो 3 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में देखो 531441, इसके लास्ट में क्या है 1, इसका क्यूब करूंगा तो चाहे कुछ भी हो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि बताया था मैंने कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 1 हो उनका क्यूब करने पर उनके लास्ट में 1 ही आता है। साथ में यही बताया गया था अगर किसी नंबर के लास्ट में 7 है उसका क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में 3 आएगा, और 3 है तो उसका क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो
एक दो मैं आपको और पूछता हूँ, आप बताओगे। अगर मैंने कहा एक नंबर है 2372, इसका क्यूब मैं करूँगा तो इसके लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर। और अगर मैं एक नंबर यहाँ पे 2538, इसका मैं क्यूब करूँगा, इसके लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या कहा, 2 और 8 का पेयर चलता है, इसका 2 और 8 का पेयर चलता है, ठीक है। तो इसके लास्ट में 2 है तो इसका क्यूब करने पर यहाँ पर 8 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और शर्त ये है कि ये डिजिट जो है वो 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 4 है तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 8 है, तो 8 है तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो चाहे यहाँ कुछ भी आए बट यहाँ तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो 2 और 8 का पेयर होता है, और सिमिलरली किसका किसका पेयर होता है, सिमिलरली आपका 3 और 7 का पेयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 होता तो इसका क्यूब करते तो यहाँ पे लास्ट में कुछ भी हो लेकिन लास्ट में 7 जरूर आता। अगर यहाँ पे मैं लास्ट में 7 लिखता, उसका क्यूब करता तो यहाँ कुछ भी आए पर लास्ट में जो है 3 जरूर आता। तो ये पेयर होते हैं 2 और 8 के और 3 और 7 के। सिमिलरली 0 के एंड का क्यूब करने पर 0 ही लास्ट में आता है, इधर कुछ भी हो। 1 वाले का क्यूब करने पर लास्ट में 1 ही आता है, इधर कुछ भी हो। सिमिलरली 4 का क्यूब करने पर लास्ट में 4 ही आता है, चाहे यहाँ कुछ भी हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 9 का क्यूब करने पर इधर कुछ भी हो, लास्ट में 9 ही आता है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको, जैसे 6 का अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 से करूँगा, यहाँ कुछ भी हो तो लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसकी हेल्प से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे तो उसके वंस प्लेस की वैल्यू क्या होगी या यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब्स भी कर लिया है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट्स भी कर लिया है, उसके प्रॉपर्टीज भी कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कमिंग अप विद द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोथ either cubes or cube roots. That is all for today. Thank you for watching.